जैसा कि हमें पता है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी के पीजी के मॉड्यूल के अंदर आता है। दो ऐसा है कि बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में काउंट नहीं होता है, लेकिन एज फार एज फॉर्म फिलिंग कंसर्न्ड है, सीयूईटी का जो पीजी का प्रोस्पेक्टस होता है, सीयूईटी के पीजी का जब फॉर्म फिल होता है तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम उसी के साथ फिल होता है और उसी के अंडर में आता है। किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अच्छा सीयूईटी पीजी का प्रोस्पेक्टस है तो बीएड क्या पोस्ट ग्रेजुएशन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं थोड़ा बीएड एंट्रेंस एग्जाम पर। देखिए, इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जहां पर बीएड होता है। ये महज कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं जहां से आप बीएड कर सकते हो। तो आपके स्क्रीन पर जितना भी कॉलेज दिख रहा है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज दिख रहे हैं, इन सब के पीछे देखिए एक कोड लिखा हुआ है, COQP03, COQP03। और फिर एकदम जब एंड में आओगे यहां पर तो देखोगे COQP04, COQP04, COQP05, COQP05। तो ये कोड्स हैं क्या? पहले इस बात को हम समझते हैं। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये जितना एरिया मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है, बॉक्स में कर दिया है, देखोगे इन सब में पेपर कोड लिखा हुआ है COQP03। तो जब आप CUET पीजी का फॉर्म फिल करोगे ना, तो वहां पर आपको एक फॉर्म फिलिंग में कोड चूज करना होगा। तो मान लो मैंने कोड चूज किया COQP03। तो अब COQP03 क्या है? ये कुछ नहीं है, ये बस एक क्वेश्चन पेपर का कोड है। जब मैं इस क्वेश्चन पेपर का कोड वाला पेपर दूंगा ना, तो ये जो तमाम यूनिवर्सिटीज आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, इन सब में एडमिशन के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ एक पेपर देने से, वो है COQP03। जब मैं COQP03 वाला पेपर कोड सेलेक्ट करूंगा, तो ये जितनी सारी यूनिवर्सिटीज है ना, सीयूईटी के से एग्जाम कराने का सिद्धांत ही यही है, बेसिक फंडामेंटल ही यही है कि एक पेपर देकर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हम लोग एलिजिबल हो जाए। ठीक है? तो जब COQP03 सेलेक्ट करोगे आप, तो इन सभी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, मात्र सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर कोड सेलेक्ट करने से। ये COQP03 में पूछता क्या है, सिलेबस क्या है, इस पे हम बाद में आएंगे। पहले थोड़ा सा लाइव डेमो मैं आपको दिखाता हूं कि COQP03 जब फॉर्म फिलिंग में तुम सेलेक्ट करोगे तो बेसिकली होगा क्या। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर का वीडियो नहीं है। फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर का वीडियो स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन सेपरेटली आएगा। यहां पर मैं बस आपको कुछ समझाने के लिए, वो COQP03 सेलेक्ट करने से हो क्या रहा है वो बात समझाने के लिए मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं। देखो, अप्लाई फॉर सीयूईटी पीजी। अब देखो, जितना अलग अलग तरह का पेपर कोड सीयूईटी में है ना, सब दे रखा है। दिल्ली बाइट्स पर बस जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो संस्कृत साइट से है उसको हम लोग नहीं कवर कर रहे हैं। वहां पर पेपर कोड टोटली अलग है। वहां आप देखोगे मैंने ये वाला पेपर कोड नहीं शो कर रखा है, ACQP01 शिक्षा शास्त्री बीएड। ये बेसिकली संस्कृत का टोटल अलग इंस्टीट्यूट है, इसको छोड़ दें। तो अब आप देखो, आ जाओ, अपना पेपर कोड आप ढूंढो, आपका कहाँ है? COQP03। अब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे ला रहा हूँ। ठीक है? COQP03। ओके ओके ओके। देखो यहाँ बहुत सारे कोड है, कुछ मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ऐसे ही मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है? ऐसे ही मैंने सेलेक्ट कर रखा है। इधर भी आ जाओ, थोड़ा सा देख लो, एक सेकंड। चलो ठीक है, ओके। तो मान लो COQP03 वाला मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है? अब इसको मैंने क्लिक किया, भी देखना होगा क्या आगे की तरफ जैसे ही मैं बढ़ूंगा, तो वो वहां पर मुझे एक एक चीज शो करेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज उस पर्टिकुलर पेपर कोड से अपना एग्जाम ले रही है। देखो, COQP03 मैंने सेलेक्ट किया था ना, यहां देखो ये सभी यूनिवर्सिटीज का नाम शो कर रहा है कि देखो, सिर्फ इस पर्टिकुलर पेपर कोड को देकर तुम बाकी के सभी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, इन सब के लिए। तो करना क्या है, मान लो तुम सब सेलेक्ट करना चाहते हो। देखो यार, ये बेवकूफी वाली बात है, तुम इंडिया में कहीं भी जाकर बीएड करने नहीं जा सकते हो कहीं भी। तुम देखो कि तुम्हारे आसपास के स्टेट, नेबरिंग कॉलेजेस, मान लो यूपी में हो तो देख लो यूपी के कौन कौन से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज इसमें शो कर रहा है। झारखंड के हो, छत्तीसगढ़ के हो, देख लो कौन कौन सा झारखंड छत्तीसगढ़ का शो कर रहा है। उड़ीसा के हो, देख लो कौन सा उड़ीसा का शो कर रहा है। बंगाल के साइड के हो, वहां के सेलेक्ट करो। दिल्ली के साइड हो तो आईपी यूनिवर्सिटी आपको पता होगा, वो सेलेक्ट कर लो। यहां से जो तुमको सेलेक्ट करना हो। ठीक है? और ध्यान देना, ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया लिखा है, ये बीएड के लिए नहीं है, ये मास्टर्स के लिए। जामिया का एग्जाम सीयूईटी से नहीं हो रहा है, JMI बीएड का एग्जाम सीयूईटी से नहीं हो रहा है। यहां पर ये शो कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है ना कि COQP03 का पेपर दे रहे हो तो मतलब बीएड में तुम्हारा एडमिशन लेंगे। ये बस एक पेपर कोड है, इस पेपर कोड में कुछ तरह का क्वेश्चन आएगा, इसका अपना एक पेपर स्ट्रक्चर है।
उस पेपर स्ट्रक्चर के बेसिस पर कोई सा भी यूनिवर्सिटी अपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो ले लेगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी CUQP 03 को बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इन लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है। लेकिन वापस से अगर आप इसको देखो तो यहां नोटिस करोगे कि CUQP 03 तो इन सब मेजर यूनिवर्सिटीज के लिए है, लेकिन BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए पेपर कोड अलग है। इनका पेपर कोड CUQP 04, CUQP 05 है। तो ऐसा क्यों है कि बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अलग से इतने सारे कोड्स दे रखे हैं, 4, 5, 6, 7, और तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए CUQP 03 वाला भी दे रखा है। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU में बीएड एंट्रेंस एग्जाम का केस टोटली अलग है। दो तुमको लग चाहे रहा होगा कि एग्जाम CUET करवा रही है, लेकिन BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर स्ट्रक्चर टोटली अलग आएगा। और ये इतने सारे कोड क्यों दे रखा है, 4, 5, 6, 7? ये केवल और केवल इसलिए दे रखा है कि कोई बच्चा अगर BHU में फॉर्म फिल कर रहा है और वो सोशल साइंस साइड से है, लैंग्वेज साइड से है, मैथमेटिक्स साइड से है, साइंस साइड से है, तो उन सब सब्जेक्ट के हिसाब से BHU में पेपर अलग आएगा। उसी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 4 अलग सब्जेक्ट वालों के लिए 4 अलग तरह का पेपर आएगा। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बीएड सोशल साइंस, बीएड लैंग्वेज, बीएड मैथमेटिक्स, बीएड साइंस, बीएड कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस के लिए पेपर अलग आएगा। तो जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि पंजाबी, उर्दू, होम साइंस भी कवर होता है, तो उन सब्जेक्ट्स वालों के लिए CUQP 03 सेलेक्ट करना है। उस पे हम बाद में आएंगे, उस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU वाला हम विस्तृत ढंग से अलग तरीके से देखेंगे। यहाँ फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अच्छा, दो यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं, BHU और DU, जो अपना सब्जेक्ट के हिसाब से अपना अलग से पेपर कोड दे रखे हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से इनका अलग पेपर आएगा। उसको वापस से फिर से डेमो करके देख लेते हैं वेबसाइट पर कि अगर मैं CUQP 4 या 5 सेलेक्ट या 6 या 7 सेलेक्ट करूंगा तो होगा क्या। तो वापस से हम लोग फॉर्म पर आ गए हैं, वो जो मैं आपको बीच में दिखा रहा हूं ऐसे डेमो। अब देखो, वो जो CUQP 03 था ना, उसको मैं हटाऊंगा नहीं, उसको भी लगे रहने दो, ठीक है, उसको भी लगे रहने दो। अब मान लो तुमको 2 फॉर्म फिल करना है, तो CUQP 04 भी मान लो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मान लो CUQP 05 भी सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं कि शो क्या कर रहा है वहां पर, ठीक है। अच्छा, ये एक अलग मसला है कि सर क्या हम दो अलग अलग पेडागोजी से एलिजिबल है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या, दो अलग अलग? दो फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो एक अलग मसला है, उस पे बाद में आएंगे। यहाँ आप पहले अभी देखो, जब मैं CUQP 03 सेलेक्ट कर रहा हूं तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी जो पहले शो कर रही थी ये तो शो कर ही रहा है, लेकिन जब मैंने CUQP 04 वाला पेपर कोड ऑप्ट किया तो वहां पर देखो सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी शो कर रहा है, BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका मतलब अगर तुम CUQP 04, 5, 6, 7 वाला पेपर देते हो तो वहां पर ऑटोमेटिक BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी ही केवल तुमको शो करेगा, तो कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। और मान लो इस 2 स्टेप में कुछ दिक्कत हो रहा है, तुम फॉर्म फिलिंग में कुछ मान लो ये कर दिए, तो ये वापस से चेंज भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल पे अपना मैं वापस आ गया, मैं आपको बार बार देखो करके दिखा रहा हूं। अगर मैं करके दिखा रहा हूं तो आप लोग भी इसको कर सकते हो। मान लो मैंने बीएड साइंस, मैथमेटिक्स ये भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अलग अलग पेडागोजी वाले, ठीक है। यहाँ मैं कैप्चा भर दे रहा हूँ T97, ठीक है। अब देखोगे तो तुम मुझे और वो बाकी का भी सारा शो करने लगेगा, और अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ देखो अलग अलग सब्जेक्ट से 4 कॉलम और ऐड हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जब मैं BHU या दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहा हूं तो मैं लैंग्वेज के साथ साथ सोशल साइंस में भी एलिजिबल हूँ, साइंस के साथ साथ मैं लैंग्वेज में भी एलिजिबल हूँ, तो क्या मैं एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का 2 फॉर्म फिल कर सकता हूं क्या, अलग अलग सब्जेक्ट से, यानी कि वे बोले अलग अलग पेडागोजी से? देखिए उस डिबेट पर बाद में आएंगे, लेकिन हाँ ये चीज आप जरूर कर सकते हो कि CUQP 03 का भी आप एग्जाम दे रहे हो, CUQP 04 का भी एग्जाम दे रहे हो, आप अलग अलग पेपर कोड्स का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन लेकिन ये बहुत जरूरी है ये समझना, ये CUET का प्रोस्पेक्टस है, ये CUET के प्रोस्पेक्टस है। हर यूनिवर्सिटी अपना ब्रोशर, अपना प्रोस्पेक्टस खुद रिलीज करती है। तो बाय द टाइम ये लेक्चर आप देख रहे हो तब तक BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोस्पेक्टस नहीं रिलीज किया है। लेकिन लास्ट ईयर जब BHU ने अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज किया था तो BHU ने साफ साफ बोला था कि चाहे तुम BHU में एक से ज्यादा पेडागोजी में सब्जेक्ट में, एक से ज्यादा सब्जेक्ट में, पेडागोजी बेसिकली वो सब्जेक्ट होता है जिससे आप अपना बीएड करते हो, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप टीचर बनोगे। पेडागोजी बोलने से मेरा मतलब है कि मैं उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो BHU ने साफ साफ बोला था कि अगर आप एक पेडागोजी सब्जेक्ट के साथ दूसरे में भी एलिजिबल हो तो आप केवल और केवल किसी एक में ही भर सकते हो, आप 2 में नहीं भर सकते हो। लास्ट ईयर BHU ने इसको स्पष्ट रूप से क्लैरिफाई किया था। तो अब BHU अपना अलग से नोटिस जारी करेगा,
दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपना अलग से प्रोस्पेक्टस जारी करेगा, आईपी यूनिवर्सिटी भी अपना अलग से प्रोस्पेक्टस जारी करेगा। इन लोगों को अपना प्रोस्पेक्टस जारी करने दीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा। दो फॉर्म फिलिंग 20 मार्च से शुरू हो गया है और ये 19 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन मान लो तुम बहुत बड़े वाले महान आत्मा हो, तो महान आत्मा लोग या तो फॉर्म फिल कर चुके होंगे या आज कल में फिल कर लेंगे। जितनी लोग भी आम आत्मा वाले लोग हैं उनको मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि आप 2 अप्रैल के बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। अदर यूनिवर्सिटीज को टाइम दीजिए, फॉर्म पहले फिल करने से सिलेक्शन का कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है, कि पहले फिल कर दोगे तो अलग से कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, आईपी यूनिवर्सिटी या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उनका प्रोस्पेक्टस आता है कि वो अपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस कोड को फॉलो करेंगे, क्या एग्जैक्ट पेपर कोड होगा, क्या सिलेबस एग्जैक्टली वो फॉलो करेंगे। ये सारा बात वो अपने प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन करते हैं। तो अभी यूनिवर्सिटीज ने अपना प्रोस्पेक्टस नहीं रिलीज किया, जो 2-4 दिन में रिलीज कर देंगे वो लोग, हफ्ते भर के अंदर। और वो रिलीज होगा तो डेली बाइट्स पर आपको देखने के लिए मिलेगा, उसको लेकर आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मान लो किसी को नहीं ऐसा है कि भाई वो कुछ अलग तरीके की प्रतियोगिता में है, तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर का लेक्चर आज शाम तक डेली बाइट्स पर आपको अपलोड देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली ये शेड्यूल है जो आपको अपने माइंड में रखना है सीयूईटी के फॉर्म फिलिंग को लेकर, कि किस दिन से शुरू हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, कब तक फी पेमेंट कर सकते हैं, फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाए तो कब आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट, इशू या क्वेरी रह जाए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी टेक्स्ट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है। सीयूईटी के पीजी को लेकर बहुत सारे डाउट, कंफ्यूजन है सीयूईटी पीजी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, और वो सारे डाउट्स आपके यूट्यूब पर नहीं सॉल्व हो सकते हैं कि 75 तुम वीडियो देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सर ये बता दीजिए, सर वो बता दीजिए, सर ये कॉम्बिनेशन चलेगा क्या, सर वो चलेगा। वो इस तरह से सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत ज्यादा हॉलिस्टिक 1-to-1 इंटरेक्शन का डिस्कशन चाहिए। ये सारा डेली बाइट्स पर अवेलेबल रहता है। बहुत सारे डेली बाइट्स के ओपन फ्री वेबिनार मीट्स भी होते हैं। उन सभी फ्री वेबिनार मीट्स को ज्वाइन करने के लिए, वो कब होता है, उसका क्या अपडेट है, टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं सभी अपडेट के लिए। और बहुत जल्द 9 अप्रैल को सीयूईटी बीएड पर दिल्ली बाइट्स का मीटअप है, सेमिनार मीटअप है। वहां पर जो है स्टूडेंट्स इन पर्सन भी दिल्ली में मिलकर सीयूईटी के एग्जाम्स पर, टीचर एजुकेशन, सीटेट, केवीएसडी, ट्रिपल एसबी, इन सभी एग्जाम्स पर चर्चा कर सकते हैं। इस सेमिनार मीटअप का डिटेल भी आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में ही देखने को मिलेगा। और ओके, तो थोड़ा सा सिलेबस भी देख लेते हैं। देखो, वो जो सारा पीछे पेपर कोड देख रहे थे, उस पेपर कोड को थोड़ा सा मैंने यहाँ सॉर्टेड सिंप्लीफाइड कर दिया है, और ये बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। डिटेल्ड सिलेबस आपको तब देखने के लिए मिलेगा जब बीएचयू, डीयू सब लोग अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दें। सीयूईटी ने अपने प्रोस्पेक्टस में जो मेंशन किया है वो बहुत डिटेल में मेंशन नहीं किया है। सिलेबस अभी सीयूईटी वाले अभी तक बताने को बाकी है। यहाँ पर आप बस बात ये समझ लीजिए कि जब CUQP03 सेलेक्ट करते हो ना, तो सीयूईटी के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो मैंने आपको शुरुआत में देखा, उन सब में आप एलिजिबल हो जाते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू और होम साइंस के पेडागोजी के लिए आपको CUQP03 वाला पेपर देना है। और कोई आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहा है तो उसको CUQP03 वाला पेपर कोड सेलेक्ट करना है। बाकी कोई सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज का एक स्टूडेंट है तो CUQP04 वाला सेलेक्ट करेगा तो DU BHU शो करेगा, जिस यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन लेना हो वो टिक कर लेगा। CUQP05 बीएड लैंग्वेज वाला है, DU BHU जहां एडमिशन लेना होगा टिक कर लेगा। साइंस DU BHU जहां एडमिशन लेना होगा टिक कर लेगा। मैथमेटिक्स DU BHU जहां एडमिशन लेना होगा टिक कर लेगा। मैंने जैसा आपको भी दिखाया कि जब आप ये कोड सेलेक्ट करते हो, उस कोड से जो जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम ले रही है, तो CUQP4, 5, 6, 7 जो कॉमन क्वेश्चन पेपर 4 बीएड, कॉमन क्वेश्चन पेपर 5 बीएड, कॉमन क्वेश्चन पेपर 6 बीएड, कॉमन क्वेश्चन पेपर 7 बीएड जो है, ये बेसिकली केवल और केवल डीयू और बीएचयू के लिए एक्सक्लूसिवली है, जहां पर ये पेपर पैटर्न ये फॉलो करेंगे। पार्ट ए में जहां आपसे 75 क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पर इन सब टॉपिक्स पे पूछेंगे। पार्ट बी में आप सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज के हो तो उस फील्ड से 75 क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज के हो तो 75 क्वेश्चन उस फील्ड से आएगा, साइंस के हो तो उस फील्ड से कॉमन क्वेश्चन आएगा 75, मैथमेटिक्स से हो तो उस फील्ड से 75 क्वेश्चन कॉमन आएगा। बाकी इस वाले में सिलेबस ये स्ट्रक्चर बेसिकली फॉलो होगा। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पहले क्या होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉमन पेपर होता था, उस कॉमन पेपर पर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से मेरिट बना दिया जाता था। अब क्या है, नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग पेपर ही होगा सीयूईटी में। तो ये एक मेजर अपडेट है। कुछ बेसिक बात आप समझ पाए होंगे। इसके बाद फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर वगैरह का लेक्चर बहुत जल्द आ जाएगा।
DU BEd 2023, BHU BEd 2023 या फिर IP CUET DU BEd को लेकर अलग अलग जो डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस शुरू होंगे, उन सब का डिटेल भी बहुत जल्द फॉलो होगा। मान के चलिए कि 1 अप्रैल से अपकमिंग प्रिपरेशन क्लासेस, कोर्सेज और मॉक टेस्ट आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, दिल्ली बाइट्स इज द ओनली एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जहां पर ये जितने अलग अलग पेपर कोड है ना, इन सब का मॉक टेस्ट अलग अलग पेपर कोड के हिसाब से डेली बाइट्स की वेबसाइट पर प्रोवाइड किया जाता है। गूगल पर भी डेली बाइट्स सर्च करके आप देख सकते हैं। बाकी डेली बाइट्स के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। डू कनेक्ट विद देम, सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।